सॉल्व नहीं किए हैं। प्रॉब्लम तो मुझे उम्मीद है उनमें नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी बेटा साथ साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फिर ठीक नहीं है, ठीक है ना। एक तो पहले ही हम लोग जो है डिस्टेंस पे हैं, ऊपर से अगर आप साथ साथ आप काम नहीं करेंगे तो ये पीछे जाता जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इट्स बेटर नहीं, इट्स कंपल्सरी ऑन ऑल ऑफ यू टू डू द वर्क ऑन डेली बेसिस, ठीक है। और डेली बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम्स पूछे मेरे से, ताकि मुझे भी अंदाजा हो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, इस चीज को दोबारा से रिपीट करूं, इस चीज को मैं डिफरेंट तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, ठीक है ना। तो ये डेली बेसिस के ऊपर आपने इस काम को करना है, वॉट एवर क्वेश्चन आई से यू टू डू, ठीक है। अच्छा, yesterday we started drawing stem and plot diagrams, or stem or and leaf, yes, stem and leaf plots, okay. कुछ तरह के प्लॉट्स जो हैं दे आर लेफ्ट, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स कुछ तरह का मतलब ये है कि yesterday we discussed decimal values, we discussed values which are in hundreds, we discussed the values which are in tens, ठीक है। आज हम थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज को डिस्कस करने लगे हैं, जिनमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब अगर नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ जाए, देन व्हाट टाइप ऑफ स्टेम एंड लीफ डायग्राम कैन वी ड्रॉ, और हाउ आर वी गोइंग टू राइट द नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी तो आ सकती है ना। हो सकता है हमारे पास जो डाटा हो इट इज अकॉर्डिंग, इट इज अबाउट टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो इस टाइप का जो डाटा हो, या फिर हो आपके पास अंडर द सी, बिलो द सी, अबव द सी, उस तरह का डाटा हो, ठीक है, या बिलो द अर्थ, अबव द अर्थ डिस्टेंस हो, तो ऐसी चीजों के लिए हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं। तो जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हो और हमने उनको प्लॉट करना हो ऑन स्टेम एंड लीफ प्लॉट, तो व्हाट कैन वी डू और व्हाट शुड वी डू, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, ओके। मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख रही हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है। 10, 15, 20, 21, 30, -10, -8, -1, ठीक है। ये सब वैल्यूज कुछ मैंने नेगेटिव में लिखती हैं, कुछ मैंने पॉजिटिव में लिखी हैं। चले यहाँ पे मैं एक और वैल्यू ऐड अप करती हूँ पॉजिटिव वाली साइड पे, 7, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अ बिट अबाउट दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अ नंबर लाइन टू जस्ट डिस्कस इट क्विकली। दिस इज अ नंबर लाइन, ठीक है। तो if 0 is in the middle, on right side we have 1, 2, 3, so on. Values are increasing, they're becoming bigger and bigger and bigger. 0 से अगर आप लेफ्ट साइड को अगर आप जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा -1, -2, -3, ठीक है। ओके, वी ऑल नो दिस थिंग, लेकिन फिर भी एक दफा हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि विच वन इज बिगर, -1 और -3। ऑफ कोर्स -1 इज लार्जर, क्योंकि ये 0 से नियरर है, ठीक है। जितना 0 से दूर जाते जाएंगे उतना आप जो आंसर है वो आपका स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास एक नंबर लाइन पे। इफ यू वुड हैव अ स्केल, अ वर्टिकल स्केल लाइक दिस, इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। इफ इट्स 0 ओवर हियर, ऑफ कोर्स अपवर्ड 1, 2, 3 लाइक दिस, ठीक है। और नीचे हमारे पास वैल्यूज किस तरह से होंगी, -1, -2, -3, ठीक है। If this is the surface of C and these are the distances, ठीक है, तो -1 is more deeper और -3 is more deeper, -3 is more down, ठीक है। तो -3 आपके पास जो है इट्स मोर स्मॉलर, ये ज्यादा स्मॉल वैल्यू होती जा रही है आपके पास, ठीक है। तो अब जितना बड़ा नंबर, आसान जुबान में अगर हम बात करें तो, ठीक है, कि जितना बड़ा नंबर और उस साथ नेगेटिव साइन है वो उतना ही छोटा हो जाता है। मींस इफ इट्स -1 and it's -100, the
this number, this is a smaller one and this is a larger one. ठीक है ना? Okay. After this discussion, we are going to go to plot this information on a stem and leaf plot. Okay. अब जरा देखें हमारे पास जो स्टेम्स ड्रॉ कर सकते हैं वो किस तरह की हो सकती हैं. ठीक है, देयर नेगेटिव वैल्यूज, देयर पॉजिटिव वैल्यूज, देयर आर नेगेटिव सिंगल डिजिट वैल्यूज. ठीक है, दे आर नेगेटिव डबल डिजिट वैल्यूज. ठीक है, और आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं. ठीक है, पहले हम ऐसे करते हैं, अपना काम आसान करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू ड्रॉ द राइट द पॉजिटिव वंस. ठीक है, तो जरा देखें, अगर ये सिंगल डिजिट वैल्यू चाहिए है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0. यहाँ पे हमें वो वैल्यूज चाहिए हैं which are starting with 1 means values in tens. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1. Then for the values in 2 means 20s में जो वैल्यूज हैं I would write a 2. They all are positive. 3 for the value in 30s. ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा नेगेटिव वाली वैल्यूज की तरफ. हमारे पास एक वैल्यू है नेगेटिव सिंगल डिजिट वैल्यू. वी हैव 2 वैल्यूज, नेगेटिव एंड सिंगल डिजिट. ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 0 से ऊपर हम एक दोबारा से 0 लिखेंगे लेकिन विद अ नेगेटिव साइन. करेंगे तो हमारे पास सिंगल डिजिट की नेगेटिव वैल्यूज हैं. 0 नेगेटिव. ठीक है, ये कभी भी 0 नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता. 0 इज ऑलवेज अ न्यूट्रल नंबर. ठीक है, लेकिन स्टेम एंड लीफ प्लॉट में हमने ये नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट, सिंगल डिजिट नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव रिटन -0. ठीक है, okay, next we have this, we also have a value in tens, so -1 हम ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं. ठीक है, now we'll complete this. सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 0. अब जरा देखें, आपके पास यहाँ पे you have 2 वैल्यूज. हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि स्टेम एंड लीफ प्लॉट में हमने हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज लिखनी है. छोटी वैल्यू सबसे पहले. ओके, -8 और -1, which one is smaller? Of course, -8 is smaller. अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 8. -8 नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन तो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है. ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास? इट वुड बी 1. ठीक है, अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ. पॉजिटिव एंड सिंगल डिजिट वैल्यूज, देयर इज जस्ट वन वैल्यू. ठीक है, 7. देन 1. वंस में हमारे पास है 0 एंड 5. देख लें, असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ. यहाँ पे भी है हमारे पास 0 एंड 1. 30s में हमारे पास सिर्फ एक 0 है. ओके, इफ हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू ना होती तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिखनी थी. लेकिन स्टेम एंड लीफ डायग्राम में क्योंकि हम लोग जो स्केल है उसको हम यूज कर रहे होते हैं, तो स्केल में आप कोई भी वैल्यू चाहे यूज हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन वी हैव टू राइट इट. तो हम इस वैल्यू को जरूर लिखते हैं. देखिए, मैंने यहां से रेज कर दी है तो मैंने यहां से भी रेज कर दी है. ठीक है, जस्ट फॉर डिस्कशन. ओके, तो ये हमारे पास हो गया. अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ जाएं तो आप उनको इस तरह से आप लिखेंगे ऑन अ स्टेम एंड लीफ प्लॉट. ठीक है, ओके, दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स. सेकंड थिंग हमारे पास है कि अगर हमारे पास आ जाए 2 टाइप्स ऑफ डाटा. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को हमने एक ही स्टेम एंड लीफ डायग्राम पे अगर हमने प्लॉट करना हो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Nowadays corona is everywhere. Okay, so let's take an example related to it. अगर हमारे पास ये हो कि there is a vaccination, people are checking that what's the difference in the heartbeat. Let's say difference in the heartbeat of patients who take the vaccine and who do not take the vaccine. ठीक है, I'm just made the situation. ठीक है, तो हमारे पास दो तरह डाटा आ रहा है, people taking vaccine and people not taking vaccine. ठीक है, और इस सारे डाटा को हमने यहाँ पे अगर स्टेम एंड लीफ अगर हमने प्लॉट करना है तो उसको हम किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, आई एम डिस्कसिंग द हार्ट बीट फॉर पीपल हु टुक वैक्सीन
and no vaccine. No vaccine. ठीक है, तो ये वैक्सीन वाला डाटा भी लिख लेते हैं, नो वैक्सीन वाला डाटा भी लिख लेते हैं. I'm just writing some random values. 150, 167, 132, 135. ठीक है, एंड नो वैक्सीन वालों का हम लिख लेते हैं, लेट्स सपोज 165, 169, 142. ठीक है, और एक और वैल्यू लिख लेते हैं 150. randomly, I just took some values randomly. Okay. ओके, अब हमने इसके लिए स्टेम एंड लीफ डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है. सबसे पहले हमने क्या करना है, वी नीड टू राइट द स्टेम्स. फॉर just few seconds you have to see this complete data as one single set, ताकि आप stems और stems को आप clearly आप mention कर सको. ठीक है, यहाँ पे जितना भी हमारे पास डाटा है, it's in form of 100 and something, 100 and something, 100 and something. ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम इस डाटा को इस तरह से ले सकते हैं. और देखें जरा, हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 132, 130 में हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 160s में, 169 वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है. ओके, तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे स्टेम्स लिखनी है. तो स्मॉलेस्ट स्टेम 13, ठीक है, उससे लार्जर 14, चाहे ये वाली वैल्यू है या नहीं है, इट्स अ स्केल, सो वी कैन नॉट स्किप अ वैल्यू. जिस तरह आप स्केल देखें, जब एक स्केल होता है, आप उसके सारे जो वैल्यूज हैं आप उसको यूज करें या ना करें, लेकिन उस स्केल के ऊपर सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो तो लिखे हुए होते हैं ना. यू कैन ड्रॉ 1 सेंटीमीटर लाइन, यू कैन ड्रॉ 2 सेंटीमीटर लाइन, यू कैन ड्रॉ 15 सेंटीमीटर लाइन. ठीक है, वहां पे सारी वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, कोई वैल्यू स्किप नहीं हुई होती, unless it's a very old scale or something has happened to it. आपके पास जो स्केल है उसके ऊपर सारी वैल्यूज होंगी. सिमिलरली ओवर हियर, हमने जब एक स्केल हम लिख रहे हैं तो वी कैन नॉट स्किप अ वैल्यू इवन इफ it exists or it doesn't exist. Okay, okay, 13, 14, 15, 16, 17 में कोई वैल्यू नहीं है, नहीं. तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन हमने ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि अब हमने डाटा राइट साइड पे भी लिखना है और डाटा हमने लेफ्ट साइड के ऊपर भी लिखना है. तो वी आर गोइंग टू मेक अ लाइन लाइक दिस. ठीक है, सम इंफॉर्मेशन विल बी ओवर हियर, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी ओवर हियर. ओके, हम ऐसे करते हैं, राइट साइड के ऊपर हम वो ले लेते हैं vaccinated, yeah, the ones who got the vaccine, and over here the people who do not get a vaccine, no vaccine. ठीक है, तो राइट साइड के ऊपर वैक्सीन वाला डाटा शेयर होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर नो वैक्सीन वाला डाटा शेयर होगा. ओके, वैक्सीन में हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 132, 13, एंड हियर वी राइट द 2. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है 5. देख लें, वी आर स्टार्टिंग विद इन असेंडिंग ऑर्डर, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है, 132, 135. Okay, next is 150. 140s में कोई वैल्यू नहीं है, we will not write anything, not even a zero, nothing. Next is 150, so we will write a zero over here. Next is 167, तो 16 and साथ हमारे पास 7 है, 167. Okay, just right now it came to my mind that in the previous example which we discussed right now, the negative values उसमें मैंने की नहीं बनाई थी. ठीक है, आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग खुद बना पाएंगे उसको. अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मेरे से बाद में डिस्कस कर लेना. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन दैट यू हैव टू मेक अ नेगेटिव की और अ पॉजिटिव की. उन वैल्यूज की कोई भी आप एक की आप बना के अब वहां पे आप लिख सकते हैं, चाहे नेगेटिव वैल्यूज को यूज करें चाहे पॉजिटिव वैल्यूज को यूज करें. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे ये इस साइड की यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ करूंगी और इस साइड की यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ करूंगी. ठीक है, ऑफ कोर्स की सेम यूज हो रही होगी, लेकिन क्योंकि देयर टू डिफरेंट डेटास, तो आई हैव टू राइट अ की फॉर बोथ ऑफ देम सेपरेटली. ओके, ओवर हियर द की वुड बी की, हाउ वुड इट बी, I'm going to use a value which is not existing here. 13/7 represents 137.
ठीक है. Similarly, now I'm going to come over here. We're going to first write this data over here. The smallest value is 142. There is no value here opposite of 13. We have a value over here, so we'll not write anything over here. We will write 2 over here. ठीक है. Okay. अब जरा देखिए 50s में, हाँ, we have a value over here. It's again a 0. Okay. What about here? We have 165 and we have 169. अब 5 पहले आएगा या 9 पहले आएगा? What's going to come first? Of course, हमारी stem के साथ जो first value होनी चाहिए है, it should be the smallest value. Okay, ठीक है? तो आप यहां से आपने अब start करते हुए आपने ascending order में values को लिखते जाना है. Getting it? ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जो data था, it's starting from left and going to right. यहाँ पे हमारा data right से लेके left side पे arrange होगा in ascending order. और अगर आप उस side से अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर ऑफ कोर्स इट वुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. लेकिन इट्स बेस्ट फॉर अस टू रिमेंबर कि जब भी हमारे पास हम ये इस साइड पर हम डाटा लिख रहे हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो वी हैव टू स्टार्ट विद द स्टेम इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो इससे ऑपोजिट वैल्यूज होती जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू 165 एंड 169. 165 वुड बी द फर्स्ट वैल्यू रिटन ओवर हियर, द स्मॉलेस्ट वन. 165 and over here it would be 169. मैं यहाँ पे सिर्फ इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वैल्यू और लिखने लगी हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए हमें. ऑफ कोर्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये देखें यहाँ पे 7 है. लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक और 167 है. आई एम जस्ट सपोजिंग दिस. ठीक है, यहाँ 168 है, बेहतर है. We have a 168. Okay, so if you want to write this value over here 167 and over here it would be 168. ये साइड के ऊपर डाटा, राइट साइड के ऊपर जो डाटा है वो it will be in ascending order starting from here. यहाँ पे भी ascending order में if you are starting from here, but if you are starting to see this information from this side तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे descending order में होगा. ठीक है, लेकिन बेस्ट थिंग कि यू हैव टू ऑलवेज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेम. स्टेम से राइट साइड पे जाएं या स्टेम से लेफ्ट साइड पे जाएं, आपका डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स राइट हाउ मेनी वैल्यूज आर हियर. ओवर हियर वी हैव 2 वैल्यूज. ओवर हियर वी हैव नथिंग. ओवर हियर वी हैव 1 वैल्यू. ओवर हियर वी हैव 2 वैल्यूज. ठीक है, similarly over here we have 2 values, 1 value over here, 1 value over here. No values here. If you want to write a 0 you can write it, and the key is still missing, so we have to write the key over there as well. Okay, I will write the key here. Key 14/2, and now I'm using a value from here. Oh sorry, extremely. ये देखें, अब यहाँ पे आपने जो की लिखनी है वो इस तरह से होगी 14/ over here and 2 over here. Now the key would be like this. Look at the difference. यहाँ पे क्या था, आपके पास जो values हैं 13/ and then there were the values. Over here it's 13 the values और 14/ and here are the values. ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आपने की भी लिखनी है तो you're going to write in this form 14/ and here is the value. ठीक है, this thing represents 142. This is the main thing. 14/ will be on the other side and 2. 142 represents 142. ठीक है? Okay. If you have any question, you can ask your sir or your teacher, whoever is present there, to give you the mic so that you can ask me any confusion or any question over here. Yes, पूछें. Ma'am, I just have to ask, in this data set, if you include the number 12. I cannot hear you clearly. थोड़ा ऊंची बोलें. Can you hear me now? No, a bit louder. Now? Yeah. Okay. Okay. I'm saying in the same data set, if you include number 12, where will it fit?
How much? 112? No, just 12. I cannot hear you. Okay, just 1 minute. Uploading. I'm saying in the same data set. Can you hear me, please? Can you hear me? Same data set में क्या? 12 add करने. Yes, I can hear you now. In the same data set, can you please include 12? Just 12. आप सर को बोले, सर बोले, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही. मिस्टर शारद, क्वेश्चन ये है कि अगर डेटा में, कैन यू हियर मी नाउ? जी. Yes, yes, I can hear you now. जी, Clearly. अगर डेटा में 12 लिखा जाए तो उसका रिजल्ट भी जानना चाह रहे हैं. That's the question. डेटा में क्या हो सर? अगर 12 लिखा जाए इस पूरे डेटा में तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए? अच्छा अच्छा, सिर्फ 12 हो अगर. जी बिल्कुल. ठीक है ठीक है ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. ओके ओके फाइन, समझ आ गई मुझे. जी. Any other question? अच्छा जी, ठीक है. अगर इसी डाटा में फाइन, गुड क्वेश्चन, पे इस तरह की वैल्यूज आनी है आप लोगों के पास कि जो हमें लगेगा कि इट्स एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू और एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू. आ सकती हैं एक्सट्रीमली स्मॉल और एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज. इन्हें हम कहा करेंगे आउटलायर्स. इनको हमने आगे डिस्कस करना था, लेकिन इट्स वेरी गुड इफ यू हैव आस्क्ड इट राइट नाउ. आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इसी डाटा सेट में एक वैल्यू हो 12, ठीक है. लेट्स सपोज दैट वो जो वैल्यू है वो हमारे पास इस डाटा सेट में वैक्सीन वाले में, ठीक है. आई नाउ आई एम गोइंग टू रेज दीज वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे चेंज लेके आना पड़ेगा, ठीक है. ये जरा देखिए, हमें कुछ और स्टेम्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी. इट्स 13, तो इससे ऊपर वाली स्टेम आपके पास होगी 120s में, फिर आपके पास स्टेम होगी 110s में, ठीक है. उससे ऊपर वाली स्टेम आपके पास होगी 100s में, ठीक है. और उससे ऊपर वाली जो स्टेम होगी वो आपके पास होगी 0 and 1 में. ये जो इससे ऊपर वाली स्टेम होगी आपके पास यहां पे, क्योंकि 10 का डिफरेंस हम ले रहे हैं ना, 0 and 1. तो अब ये जो वैल्यू है 12, ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगी यहां पे, ठीक है. क्योंकि देखें हम सिर्फ 10 का डिफरेंस हम लेते जा रहे हैं. वी आर मूविंग ऑन अ स्केल एंड दिस वैल्यू 12, ऑफ कोर्स ये ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, एक स्मॉलर वैल्यू, वहां पे ऊपर जाके हम इस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? क्लियर? If it's clear, I'm moving forward. Okay. चलें, इसके साथ हमारे पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम को प्लॉट करने के लिए जस्ट दिस मच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्लॉट अ स्टेम एंड लीफ डायग्राम. अभी और चीजें हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस करनी है, लेकिन हमारे पास जो है इसको प्लॉट कैसे करना है उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी वो अभी हमने डिस्कस कर ली है. ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा बेटा पूछा है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है. कि अ वैल्यू जो हमें लग रही है कि इम्पॉसिबल वैल्यू, अब इस वैल्यू को हम क्या करें, उसको भी सेम स्केल पे रखते हुए आपने, इफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल तो आप ऊपर जाके आप वो वैल्यू लिखेंगे, इफ इट्स अ लार्ज वैल्यू तो जितने भी आप नीचे आएंगे आप नीचे आके आप उस वैल्यू को लिखेंगे ऑन द सेम स्केल, ठीक है. ओके,
अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, वन मोर थिंग कि आज मैं जो आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी सॉल्व करने के लिए, आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स उसमें आप लोगों ने मेन थिंग जो याद रखनी है वो है स्टेम एंड लीफ प्लॉट आप लोगों ने करना है। अगर उससे डिफरेंट कुछ और चीजें भी अगर अंदर होंगी आप अटेम्प्ट करना, अगर नहीं हो पाती तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वो 1-2 दिनों में हम उसको भी हम कवर अप करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों ने उनकी स्टेम एंड लीफ प्लॉट आप लोगों ने जरूर ड्रॉ करना है। एंड सेकेंडली, जितनी प्लेस आप लोग, जैसे लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को कह रही हूँ, सपोज क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को कह रही हूँ आप लोगों ने सॉल्व करना है, यू ड्रॉ स्टेम एंड लीफ डायग्राम ऑन दिस मच प्लेस, तो इतनी ही प्लेस आप लोगों ने नीचे छोड़ देनी है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डिफरेंट थिंग्स और हम लोगों ने डिस्कस करनी है, वो आप लोग वहां पे उसके बाद में उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, बाद में सेम फिगर को देखते हुए, सेम स्टेम एंड लीफ डायग्राम को देखते हुए आप उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। सो यू शुड लीव सम सेम स्पेस, जितनी स्पेस पे आप वो स्टेम एंड लीफ डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, उस क्वेश्चन के लिए उतनी स्पेस आप लोगों ने छोड़नी है, देन यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, अब हम चलते हैं आगे। We will discuss types of distributions. हमारे पास जो है ना 2 डिफरेंट टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी डिपेंडिंग अपॉन 2 थिंग्स। एक होगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग अपॉन मॉड, ठीक है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगी डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री, ठीक है। आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे द डिस्ट्रीब्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन मॉड, ठीक है। Distributions which are depending upon mod. अच्छा, ये mod या mode ये क्या हुआ करता है? The most frequent value, the value which is repeated maximum number of times, ठीक है। ये है हमारे पास most frequent value, most frequent value, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी चाहिए है most frequent value, लेकिन this is not a complete definition from now on, ठीक है। most frequent value, ओके। अब हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, ठीक है, हेलो हेलो, We can hear you. एक क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है। No, we can see you. They can see me? जी, मिस्टर शायद आप कंटिन्यू रखें क्योंकि आपका लेसन रिकॉर्ड हो रहा है and they can still see you. Okay, okay sir. Okay, most frequent value, okay. I'm going to write some values over here and then we can discuss के अब इनका मॉड क्या है या कैसे है, ठीक है। अगर हमारे पास हो स्टेम एंड लीफ डायग्राम, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने स्टेम एंड लीफ डायग्राम किया है, थोड़ा सा उसको भी यूज कर लूंगी, थोड़ा सा I'm going to use बार ग्राफ्स को, ठीक है, ये हिस्टोग्राम्स को, उनको भी मैं यूज करूंगी, दोनों चीजों को मैं यूज करूंगी। ओके, अगर हमारे पास है स्टेम एंड लीफ डायग्राम, ठीक है, आई एम राइटिंग सम वैल्यूज ओवर हियर रैंडमली, ओके, मैं की वगैरह नहीं लिखूंगी इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 0 0 1, ठीक है, 3 4 4 4 5 2 1। अब जरा इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, स्टेम एंड लीफ डायग्राम है, ठीक है। अब ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 2, इसके ऑपोजिट जो है वी हैव अ पीक, ठीक है, इट हैज अ पीक, इट हैज अ पीक ओवर हियर, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मॉडल क्लास है वो हमारे पास यहां पे है, दिस इज आवर मॉडल क्लास, ठीक है। आज से हम लोग डिस्कस किया करेंगे मॉडल क्लास भी और मॉडल वैल्यू भी, ठीक है। मॉडल क्लास
कि जिस वैल्यू के ऑपोजिट आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट ऑफ 2, दिस इज द मॉडल क्लास इन 20s। ओके, तो अगर आपने मॉडल वैल्यू अगर आपने देखनी मॉडल वैल्यू, तो वो देखें, अब आप इस सारी इंफॉर्मेशन में देखें कि विच वैल्यू इज रिपीटेड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। 0 is repeated twice, this 4 is repeated thrice, this 4 means कि 24, 24 and 24, this 24 is repeated 3 times। ठीक है, तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ मॉड अगर हम डिस्कस करें तो वो हमारे पास है 24। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉडल क्लास को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास है दिस कंप्लीट क्लास इन 20s। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी मैं कहूंगी ना कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा कि हमने इस कंप्लीट मॉडल वैल्यू हमने देखनी है। ठीक है, ओके, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप मॉडल क्लास अगर आप फाइंड कर रहे हैं आप, तो आपके पास सिर्फ एक पीक है, यू आर रीचिंग द पीक ओनली वंस। ओके, अभी हो सकता है आपके माइंड में एक चीज समझ ना आ रही कि व्हाट इज दिस पीक, आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे तो विल कम क्लियर टू यू। ठीक है, तो वी आर रीचिंग द पीक वंस ओवर हियर इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, अब मैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंजेस करने लगी हूँ। I'm going to change this distribution a bit. If there's a 4 here, there is a 5 here, and also a 6 here. Okay, I'm writing some values over here. 0, then it's 0, 1, 1, and then again it is 3, 7. अब जरा देखें आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को। This distribution has 2 peaks. Okay, अब what is this 2 peaks? ये जरा देखें, हम यहाँ पर से you can just think you are climbing somewhere. You climbed here, you reached a peak. ठीक है, then you are going down. Okay, you're going down. Then again you started climbing. Luckily, you started climbing and you again reached a peak and then again you're coming down. This is the second peak. ये आपके पास second peak है. Okay, I'll repeat this thing once again. So this is the second peak. ठीक है, तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रही, क्योंकि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज रीचिंग अ पीक ट्वाइस। तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट इज अ बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव अ बिट मोर फर्दर. We're going to take a distribution. I'm going to change this a bit more. यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, बाई मॉडल भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करने लगे हैं एक थर्ड टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें जरा, हमारे पास ऑपोजिट ऑफ ईच स्टेम वी हैव इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज, इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मॉड जो वो तो कोई पीक होता है, इट्स अ पीक। ओवर हियर डिस्ट्रीब्यूशन, या तो आप कह सकते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के ये सारे के सारे मॉड्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 के 6 वैल्यू, डजंट मेक एनी सेंस। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहेंगे देयर इज नो मॉड, इट हैज नो मॉड एट ऑल, या इट्स अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बिल्कुल आपके पास एक फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं, आई होप कि दिस इज क्लियर, कि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हर वैल्यू इज रिपीटेड सेम नंबर ऑफ टाइम्स, ईच स्टेम के ऑपोजिट आपके पास सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कोई भी मॉड नहीं है। ठीक है, इट हैज नो मॉड, दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज नो मॉड, नो मॉड। ओके, अब क्या करने लगे हम यहाँ पे, अब हमारे पास 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। एक है हमारे पास, मैं तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस को लिखूंगी, एक है यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन,
एक है बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है हमारे पास अ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच हैज नो मॉड एट ऑल। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आप लोगों को तकरीबन 5 मिनट्स रह गए हैं क्लास को फिनिश करने में, तो अब मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस बता देती हूँ जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में मेन फोकस आप लोगों ने रखना है मेन फोकस आप लोगों ने रखना है कि यू हैव टू ड्रॉ स्टेम एंड लीफ डायग्राम, वो आप लोगों से इजीली ड्रॉ हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस है ट्राई टू अटेम्प्ट देम, इफ यू कैन इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं तो वो एक लेक्चर और होगा हमारा, तो उसके बाद आप लोग वो वाले पार्ट्स पे आप इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ आप लोगों ने उन्हें अटेम्प्ट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10, 11, 12, चल बस इतने ही। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इन्हें जरूर अटेम्प्ट करना है। जो कोई प्रॉब्लम्स होंगे, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, अभी 2-3 मिनट हैं क्लास फिनिश होने में, अगर कुछ आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, अभी तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसमें, या फिर कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन हो, ये क्वेश्चंस अगर कम लग रहे हो तब भी बता दें, आई कैन इंक्रीज देम। अच्छा मैम, कोई क्वेश्चन नहीं, बड़े लाइव बच्चे हैं हमारे पास इधर माशाल्लाह, उनको सारा समझ में आ गया। सही, अच्छा सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लाइक अब ये जितने क्वेश्चंस हैं ना, आप सबने सुबह जरूर इनको अटेम्प्ट करके आना है। स्टेम एंड लीफ डायग्राम आप लोगों ने जरूर ड्रॉ करना है। एक्सरसाइज कौन सी वाली है जो आपने क्वेश्चंस मेंशन किए हैं? जी सर, ये एक्सरसाइज बता दें जो जिनके आपने क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। वही एक्सरसाइज 1A जो कल एक्सरसाइज इनको मिली है ना। ठीक हो गया मैम, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज 1A, उसके आंसर्स भी है ना इनके पास। हाँ जी बिल्कुल है। चलिए ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज।